अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फेसबुक फैमिली। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे एंड ज़िंदगी के हर खूबसूरत लम्हे को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हम भी ठीक हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जी, आज की रेसिपी मैं लेके आई हूँ चिकन पैटीज, चिकन रोल, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके लिए जो रेसिपी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चले चलते हैं आपकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 400 ग्राम मैदा, जो कि मैंने इस कप के साथ मेजर किया। ये 2 कप, ये 235 का है, मगर जब मैंने उसको वेट किया तो 400 ग्राम, ठीक है जी। तो 400 ग्राम मैदा हो गया और इसमें जाएगा 1 कप जो है गरम दूध वाम, 4 टेबलस्पून तेल जाएगा और 1 टेबलस्पून जीस जिसको हम खमीरा कहते हैं, और 1 अंडा जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 2 टेबलस्पून जो है शुगर चीनी जाएगी, और ये थोड़ा सा हमने रखी हुई है कलौंजी है यहाँ, और थोड़ा सा तिल है जो कि हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम उसकी जो इसकी फिलिंग करनी है उसकी तरफ। वो भी आपको चीज़ें बताते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं कुकिंग। चलें जी, अब इधर आते हैं हम इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग में हमें चाहिए होएगा 1 अदद प्याज, ठीक है, मीडियम साइज का, और साथ हमें चाहिए होगा लहसुन, साथ हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून मैदा, और उसके बाद हमें जो चाहिए ये 2 टेबलस्पून जो मेरे घर की बनी हुई गार्लिक चिली सॉस, जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके, इसको स्किप कर दें। और इसमें मिर्चों स्पाइस में जाएगा आधी टीस्पून ये क्रश पेपर्स, और इसके साथ जाएगा गार्लिक पाउडर नहीं है तो इसको कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लहसुन जो है ज़्यादा डाल लें, और 1/4 टीस्पून ये जो काली मिर्च, और नमक हस्बे ज़रूरत, और ये ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी। और इसमें जाएगी ये शिमला मिर्च। अगर आपके पास नहीं है ये रंग वाली तो कोई बात नहीं, उसकी जगह आप जस्ट ये ग्रीन वाली और ये गाजर डाल लें, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसमें वदेकाल ग्रीन ऑनियन डाल लें, इट्स ओके। अगर ये वाली नहीं है तो इट्स ओके, किसी जगह पे भी महंगी भी है, हमारे मुल्कों में महंगी है, पाकिस्तान में, तो इट्स ओके। अगर नहीं है तो भूल जाए इसको। और मैंने 1 ब्रेस्ट जो है ना चिकन को बॉईल करके, तो इसमें आप थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा 2 लहसुन के जवे डाल के बॉईल करके इसको श्रेड करके रख लें, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसके, और साथ 1 टीस्पून हम ये हॉट सॉस डालेंगे, ठीक है। अगर आपको नीड है तो डालें, नहीं है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ये डिपेंड है आप कितना हॉट खाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम इसकी कुकिंग की तरफ। चले जी, अब हमने स्टोव ऑन कर लिया क्योंकि अब हमने पहले बनानी है इसकी फिलिंग। तो बिस्मिल्लाह, इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ऑयल ही डालूंगी क्योंकि बटर हमने उधर डालना है, थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं, अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑनियन। घी गर्म होने का हम थोड़ा वेट करेंगे, साथ ही हम ये ऑनियन डाल देंगे। इसको हल्का सा हमने करना, सोते ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा सोते करके अभी मिलते हैं आपको। साथ ही हम ये थोड़ा सा मैंने गार्लिक चॉप किया हुआ है, आप चाहे इसकी पेस्ट डाल सकते हैं, मगर मैं चॉप करके डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसका फ्लेवर इसके अंदर रखना है थोड़ा सा ना। तो हल्का सा हम इसको सोते करेंगे इसके साथ, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करते हैं मिस्टर चिकन, बुगा। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, और चिकन के साथ ही हम डाल देंगे जो हमने 2 टेबलस्पून हमने फ्लावर रखा हुआ है, ये हम डाल देंगे ताकि साथ ही ये भी भुन जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब साथ ही हम डालेंगे स्पाइसेस, जो कि आपसे सामने मैं दोबारा बता देती हूँ। ज़ीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च, लहसुन का पाउडर, और ये थोड़ी सी मिर्चें, ये हम डाल देते हैं। इसको हल्का सा हम भूनेंगे तकरीबन
1 मिनट। अब हम डाल देंगे इसमें सारी सब्जियां, जो कि कैरेट है, शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च, इसमें आप ग्रीन ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर नहीं है आपके पास, ये मिर्चें, इसको भूल जाएं, खाली शिमला, गाजर और उसमें वो डाल लें हरा प्याज। ये क्या, और साथ ही हम इसमें डालेंगे गार्लिक चिली सॉस, जो कि मेरे घर की बनी हुई है। आप मेरे चैनल से इसकी रेसिपी ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे ये वाली, कोई किसी किस्म की भी हॉट सॉस ले ले, और इसको जस्ट 1 टीस्पून के मुताबिक, ये इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर नहीं डालनी तो भी ना डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध, ठीक है जी। और इसको हम हल्का सा, बस जब जैसे ही इसका ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है तो इसका स्टोव हम टर्न ऑफ कर देंगे। तो हमारा ये वाला हो गया रेडी। मैक्सिमम हम 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे, उसके बाद इसका स्टोव हम टर्न ऑफ कर देंगे। आप इस स्टेज पे इसका स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है, जिस तरह स्पाइस कम लगती है, तो थोड़ी सी सॉस ऐड कर लें, ब्लैक पेपर ऐड कर लें, या ये जो मैंने चिली सॉस डाली है इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। इस स्टेज पे आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं भी करने लगी हूँ। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चले जी, ये हमारा हो गया रेडी। अब हम इसको करते हैं टर्न ऑफ स्टोव को, और इसको अब ठंडा होने तक वेट करते हैं। हम अब बनाते हैं इसकी डो, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अब डो के। चलिए जी, अब हम बनाने लगे हैं डो। आप हाथ से, जो लोग हाथ से गूंदते हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छा गूंदते हैं, आप हाथ से भी कर सकते हैं। मेरे पास मशीन, मैं मशीन से कर रही हूँ। इसकी हम सबसे पहले डालते हैं इसकी ड्राई इंग्रेडिएंट। उसमें ये मजीज जो है, ये मैं डालूंगी, ये खमीरा जिसको कहते हैं, ये डाल दिया। इसमें नमक डाल दिया, और इसके बाद हमने शुगर डाल दिया, ठीक है जी। किसी ने 1 टेबलस्पून डालना है 1 डाल ले, 2 डालना है 2 डाल ले, मैं 2 डाल रही हूँ। अब इसको मशीन पे लगाते हैं, इसको मिक्स करते हैं। और साथ ही मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। मैं बटर इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून। एक टेबलस्पून हम बचा लेंगे एंड के लिए, ठीक है। अब हम मशीन को करते हैं डाउन। हाँ जी, अब पहले हम इसमें सब कुछ मिक्स करेंगे, फिर हम जो लिक्विड इंग्रेडिएंट है फिर हम इसमें डालेंगे, ताकि अच्छे से पहले मिक्स हो जाए। फिर बाद में हम डाल दें अंडा। अंडे के साथ हमने लिया है 1 कप दूध। ये हल्का सा वार्म होना चाहिए दूध, 1 कप दूध। अगर दूध कम पड़े तो थोड़ा सा इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, मगर होना ये वार्म लुक चाहिए ना, लुक वार्म जिस तरह होता है। 30 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव में इसको वार्म कर लें। अब मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ। अंडा डाल दिया। अब साथ ही मैं दूध डालती जाऊंगी जी। अब मैं साथ साथ दूध डालूंगी। अब मैं अब इसमें डालने लगी थोड़ा थोड़ा करके दूध। आधा कप डालते हैं पहले, फिर देखते हैं कि ज़रूरत कितने की है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये भी डाल दूँगी। ये डो हमने इस तरह रखी से पिज़्ज़े की डो होती है, उससे ना कम ना ज़्यादा। चलेंगे थोड़ा, ये भी पूरा जाएगा, ये पूरे का पूरा कप चला गया। और थोड़ी सी मशीन तेज़ कर देते हैं। चलें, ये जो बटर हमने रखा था 1 चम्मच, वो भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। चलें जी, डो होगी हमारी रेडी। अब हम इसको निकालने लगे जी। अब हम इसमें पैन में डालने लगे हैं उसको, डो को। उसको हल्का सा हमने पहले ना ऑयल लगा लेना है, ठीक है। ऑयल हम ब्रश कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं डो, इसमें से निकाल के।
इसको हम हल्का सा ऊपर से भी ऑयल लगा के, तो अब हम इसको ऊपर से कवर करके तो किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे। ठीक है जी। चलें जी, इसको मैंने रैप कर दिया। अब इसको हम किसी वार्म प्लेस पर रख देंगे 1 घंटे के लिए। तब तक हमारा जो स्टफिंग है वो भी कोल्ड हो जाएगा, इसने राइज अप हो जाना है काफ़ी। तो उस हम तब तक के लिए 1 घंटे के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। चलें जी, हमारा 1 आवर हो गया हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं हमारी डो को कि कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो जो है वो रेडी है। ठीक है जी। अब हम इसके साथ करते हैं 2-2 हाथ या हम करते हैं स्प्रिंकल फ्लावर थोड़ा सा, इसको डालते हैं यहाँ, इसको थोड़ा हम करते हैं ऐसे ऐसे। चले इसके हम बनाते हैं छोटे छोटे से पेड़े इक्वल। ठीक है, बड़े बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे से बनाने हैं। इसको हम नाइफ के साथ छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। जितने जितने आपने बनाने हैं साइज के, वो अब आपकी मर्जी है आपने कितने कितने बनाने हैं। हम इसको इक्वल साइज में काट लेते हैं। छोटे छोटे बनाए रोल, इतना सा पेड़ा जो है ना वो बेहतर है। ठीक है, इतने से पेड़े। तो चलिए इसी तरह हम सारे पेड़े बना के तो फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, अब हम इसको रोल करेंगे। रोटी कैसी भी बना लें, गोल ना भी बने सोके, इसको हमने बीच में फिलिंग ही करनी है। जैसी मर्जी बन जाए रोटी का कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें हमने जब डालना है बनना तो रोल ही है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये वाला फिलिंग और कुछ डालेंगे हम चीज़। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपने ज़्यादा डालनी है कम डालनी है, दिस इज ऑल योर चॉइस। बस इतना डालें कि वो फट ना जाए। थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। ठीक है जी, दोनों तरफ से हम ऐसे कर लेंगे। जिस तरह रोल हम चाइनीज़ रोल रमज़ान में बनाते हैं, सेम वही टेक्निक है। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सा कट लगाएंगे, ऐसे ऐसे 2-3 कट लगाएंगे। बिल्कुल बेकरी स्टाइल का बन जाएगा ना। जब ये पक के बाहर निकलेगा यहाँ कट लगे होंगे ऐसे करके। तो ये मैंने इसमें ऑयल लगा के पेपर डाल के ये मैं रख लिया। इसको हम 1 इंच का स्पेस रखेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, इसका 1 इंच का हम स्पेस रखेंगे। तो इसी तरह हम ना बनाते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम बनाएंगे ओवन में और कुछ हम बनाएंगे देश के अंदर, क्योंकि जिसके लिए मैं बना रही हूँ, जिसकी फरमाइश है, उसके पास ओवन नहीं है। तो फिर मैं कुछ तो अपने लिए ओवन में बनाऊंगी और उसके लिए हम देसी में बनाएंगे। तो 1-2 मैं आपके सामने और बनाती हूँ, फिर बाकी मैं ऑफ का कैमरा बना लेंगे हम। ठीक है जी। तो सो सिंपल सो इजी, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम रमज़ान में बनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इकट्ठा हो तो उसको सीधा कर लें। That's it। ये मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी हम चीज़ डाल देते हैं। पहले इधर से कर लें या उधर से कर लें, बात एक ही है। ठीक है, हम साइड इसकी टर्न कर लेंगे, ऐसे कर लिया। किसी में कट लगा लें, किसी को कट के बगैर कर लें। ये ले जी। अब हम इसी तरह ही 1 बाय 1 बना के हम रखते जाएंगे। तो फिर दिखाते हैं आपको जब सारे बन जाते हैं। चलिए जी, अब हम इसके ऊपर ना एग योक लगाएंगे, जस्ट येलो एग। तो फिर हम इसको 10 to 15 मिनट और इसको कवर करके रखेंगे। जस्ट येलो लगाना है, दूसरा नहीं लगाना। अच्छे से लगा ले, सब के ऊपर इस तरह करके लगा लेंगे हम। और अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कलौंजी एंड तिल, हल्के हल्के से, जस्ट खूबसूरती के लिए। इस तरह हम इस तरह करके लगाते जाएंगे, जस्ट ब्यूटी के लिए।
चले जी, ये हो गए सारे रेडी। अब हम इसको फिर से मैंने रैप करके रख दिया अराउंड 10 मिनट के लिए। इन दोनों को हम रैप करेंगे और उतनी देर तक हम स्टोव को भी कर लेंगे, ओवन को भी प्री हीट और देचके को भी प्री हीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद, 10 to 15 मिनट। ठीक है, तो चले तब तक के लिए आप भी रेस्ट करें और हम इसको क्लीन अप कर लें टेबल को। चलें जी, ये अब आप देख सकते हैं, ये देचका मैं रख दिया, इसके अंदर मैंने ये स्टैंड रख दिया, सॉरी मैं गर्म है, इसको मैं प्री हीट कर लिया है। और ये गया इसके अंदर, ये 3 बनाएंगे इसके अंदर, रेस्ट अब बनाऊंगी मैं ओवन के अंदर। तो इसको भी मैं कर देती हूँ एल्युमिनियम पेपर के साथ कवर और टाइमिंग होगी 30 मिनट। ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने, अगर आपकी इक्वल हीट है तो फिर 25 मिनट, अगर ये हमारा स्टोव कम ज्यादा होता है ना ऑटोमेटिकली, तो ये मैं इस पे लगाऊंगी 30 मिनट के लिए। तो आपके पास जो रेगुलर जो गैस वाला स्टोव होता है उसमें 20 मिनट पे भी हो सकता है, 25 पे भी हो सकता है, ये डिपेंड है आपकी हीट के ऊपर। तो 20 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी करने लगी हूँ कवर एल्युमिनियम पेपर के साथ, और अलार्म मैं लगाऊंगी 30 मिनट का, मगर 25 के बाद मैं चेक कर लूंगी। ठीक है जी, इसको मैं करूंगी इसके साथ कवर और भूल जाएंगे 25 मिनट तक। और बाकी मैं अब रखने लगी हूँ इसको ओवन के अंदर, दूसरा बैच है। चलिए, ये देख सकते हैं आप 20 मिनट में ये हुआ है इसका, बस इतनी सिचुएशन देख सकते हो। मगर मैंने इसका 7 मिनट का और लगाया हीट, मैंने पहले थी 350, अब मैंने 380 लगाई है। ठीक है, क्योंकि नीचे से ये पक चुके हैं, अब जस्ट ऊपर से ब्राउन होंगे। तो माशाल्लाह ये फ्लफी तो हो चुके हैं मगर जस्ट ब्राउन होने हैं अभी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं 7 मिनट के बाद। चले जी, अब 7 मिनट ओवर हो गया, अब मैं इसको लगी हूँ निकालने। चले जी, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ, माशाल्लाह ये डन हो गए हैं। तो चलिए अब इसको हम डालते हैं सर्विंग प्लेट में, तो फिर आप देचके की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत बन गए ये ओवन वाले। अब हम चलते हैं देचके की तरफ। चलिए जी, आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा बटर लगाने लगी हूँ, फिर दूसरा देचके वाला निकालते हैं। आपका दिल करता लगा लें, दिल करता ना लगा लें, थोड़ी सी शाइन आ जाएगी और थोड़ा टेस्ट भी बेटर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम निकालते हैं देचके वाला, तो फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, अब हम आए हैं देचके की तरफ। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्टोव मैंने इसका बंद कर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्लोजअप, मेरा कैमरा दिखा सकता है इसको। ये भी ज़बरदस्त बन गया, मगर मैं फिर कहूँगी आप अपनी हीट के मुताबिक करें। गैस की हीट अगर कम बहुत आपकी हाई है तो उसको लो टू मीडियम रखें, उसकी हाई नहीं रखनी। हाई रखेंगे तो 10 मिनट में जल जाएंगे आपके। तो ये अब डिपेंड है आपकी हीट के ऊपर कि आपने की हीट किस तरह की है। हमारी क्योंकि स्टोव की हीट है यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक की इतनी हाई नहीं होती, इसलिए हमें कम रखना पड़ता है। तो चले आप इसको निकालते हैं तो दिखाते हैं फिर आपको डिश आउट करने के बाद। ठीक है जी, तो फिर चाय के साथ मिलके खाते हैं। चलें जी, हमारे चिकन पैटीज हो गए तैयार। इसको रोल कह लें, इसको पैटीज कह लें, इसको कुछ भी कह लें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्लोजअप देख सकते हैं, आप दूर से देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे रेडी। अब आप बताएं कि कैसे बने हैं, बना के भी दिखाएं और उतनी देर में हम भी आपके साथ। चलिए जी, अब आप देखें और बनाएं और मुझे बताएं कि मेरे रोल कैसे बने हैं, और चेक करें फिर कि इसका टेस्ट कैसा है। तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें अगर कोई गलती है तो फिर मुझे बताएं, अब फिर हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनसाइड आउट माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे पक गए हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी खुशबू ऐसे आ रही है कि दिल कर रहा है बस अभी के भी खा लो। तो चले चलते हैं अभी मैं वाइंड अप की तरफ। तो मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, एक न्यू आइडिया के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर छोड़िए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।